गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। बेसिकली जब हम लोग रीड करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टर्म है समझना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका क्या प्रेजेंट होता है, COOH होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर सिंपल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCOOH। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आपका हो जाएगा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अगर इसको एरोमेटिक फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ARCOOH। दैट मींस इट इज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मींस तो सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, ये आपका कार्बोनिल कार्बन होगा, दैट मींस कार्बोनिल ग्रुप होगा एंड OH यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग है। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे तो ये ग्रुप भी आपका पार्टिसिपेशन करता है रिएक्शन में, दैट मींस OH भी पार्टिसिपेशन करता है। तभी सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, आपका COOH हो गया, दैट मींस रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स को। ये हमारा एलिफैटिक हो जाएगा। AR आप जानते हैं, दैट मींस हम बेंजीन से लेते हैं, PS से लेते हैं। R आपका एल्किल ग्रुप होता है, दैट मींस R की अगर हम बात करें तो इट इज एल्किल ग्रुप। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा AR होता है ये आपका क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो जो आपके पास एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकेस अगर इसके हम फार्मूले की बात करें कि हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है CnH2n+1 COOH। ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखेंगे जो हमारा N है, दैट मींस इसकी वैल्यू हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और जब हम फिर N की वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3, तो देन हमें डिफरेंट टाइप्स के कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पीशीज मिलती रहेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दैट मींस जब हम क्या करेंगे, इसको फिट करते हैं, कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलते हैं और इनका अगर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इनका नेम क्या होगा। तो बेसिकली जो लेक्चर चल रहा है यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला है CnH2n+1 COOH, ये आपका क्या है, जनरल फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, दैट मींस कंपाउंड आपका होगा, ये आपका होगा ओल्डेस्ट नेम होगा, अदरवाइज ओल्डेस्ट नेम को हम लोग जानते हैं, कॉमन नेम भी कह सकते हैं, दैट इज व्हाट इज अ कॉमन नेम। और साथ में बात करते हैं इसकी IUPAC, यहाँ पर IUPAC नेम क्या होगा जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, सारी बातें समझनी है अच्छे से, कैसे इनका कॉमन नेम राइट करते हैं, कैसे इनका IUPAC नेम राइट करते हैं, उसके लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या है, CnH2n+1 COOH। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो आपका N है उसके लिए 0 लिखते हैं, तो दैट मींस यहाँ क्या हो जाएगा, C0 H2n+1 COOH। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, COOH। नेक्स्ट ये आपका N की वैल्यू क्या है, 0 थी। सेकेंड हम बात करते हैं, जब N की वैल्यू आप 1 रखेंगे क्या आपको मिलने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा C1H2 एंड COOH। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हमारा दैट मींस हटा दिया जाता है, 1 के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि हम राइट करेंगे, ऑलरेडी इंक्लूड होता है। तो हो जाएगा आपका CH3 COOH हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप क्या करते हैं, N की वैल्यू 2 रखेंगे, N की वैल्यू 2 रखना है आपको, क्या हो जाएगा, C2 yes 2 into 2 plus 1 COOH
तो दैट मीन्स आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 के बेस पे आपको मिलेगा C2H5COOH, ये कंपाउंड्स हो जाएगा। अब देखिए जो इनका कॉमन नेम होता है कैसे हम राइट करते हैं, तो ये HCOOH है, इसका नेम हमें राइट करना है, दैट इज व्हाट विल कॉमन नेम। तो जो एसिड है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि जो इनके कॉमन नेम लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इसको आपको समझना है। बेसिकली जो आपका अभी हम नेम बता रहे हैं कि आप ऐसे राइट करना है, बट ऐसे समझिए कि HCOOH जो कंपाउंड्स है ये आपका किसमें पाया जाता था, फॉर्मिका में पाया जाता था, दैट मीन्स फॉर्मिका, ये आपका जो वर्ड है फर्स्ट के लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है आपका फॉर्मिका, ठीक है। तो इसका जो अपने यहाँ मीनिंग होता है वो क्या होता है, रेडेंट होता है, दैट मीन्स ये जो एसिड आपको पाया गया दैट कहाँ पर पाया गया, फॉर्मिका में पाया गया। लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिका का मतलब देख लीजिए रेडेंट होता है, तो हम लोगों के यहाँ जो रेड एंड पाई जाती है उसमें आपका ये एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा, HCOOH एसिड प्रेजेंट होता है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या देते हैं, इसका नेम हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात हम करते हैं CH3COOH आपके पास कंपाउंड है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये कंपाउंड है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है हिस्टम, दैट मीन्स हिस्टम की मीनिंग होती है विनेगर, क्या होता है, विनेगर होता है। दैट मीन्स हम लोगों के यहाँ अगर हम बात करें तो जो आपका ये CH3COOH कहाँ पर पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। तो इट मीन्स टोटल क्या हो जाएगा, जिसका नेम राइट किया गया लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, ये आपका हो जाता है एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम हो गया। तो बेसिकली जो कॉमन नेम है एसिड्स के वो कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और आपको मैं बता रहा हूँ दैट मीन्स इनकी टोटल मीनिंग क्या है। ऐसे जो हमारा थर्ड है इसका जो नेम हो जाता है C2H5COOH, ठीक है। अगर इसकी हम बात करते हैं कि आपका ये हो जाएगा प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड आपका हो जाता है। तो टोटल दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हम ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पे, किनका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो ऑलरेडी आप जानते हैं दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मेथ होगा, यहाँ पर 2 है तो एथ होगा, यहाँ पर 3 है क्या होगा आपका प्रोप होगा। ये तो ऑलरेडी हमें मालूम है क्या कैसे होता है। बट जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर उनके हम IUPAC नेम की बात करें तो आपको क्या करना होता है, जो सिंपलेस्ट आपका एल्केन है आप एल्केन से E को रिमूव कर दीजिए एंड ओइक एसिड क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो देन आपको क्या मिल जाएगा, एल्केनोइक एसिड, क्या मिल जाएगा, एल्केनोइक एसिड मिल जाएगा। तो दैट मींस एल्केनोइक एसिड आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे नंबर कार्बन आपका 1 है, तो यहाँ पर देखिए मेथेन से आपको E निकालना है और वहां पर ओइक एसिड ऐड कर देना है। तो दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। सेकेंड आपको क्या है, CH3COOH, इसका अगर हमें क्या करना हो, नोमेनक्लेचर करना हो, कैसे हम करेंगे, तो आप देखेंगे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 के लिए हम लोग एथ लिखते हैं, तो एथेन से क्या करना है आपको, E को रिमूव करना है, ओइक एसिड ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ये करेक्ट हो गया IUPAC नेम। थर्ड जो आपका है C2H5COOH, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 3 है, तो आप क्या राइट करेंगे, प्रोपेन, और वहां से E रिमूव करके क्या ऐड कर देना है, ओइक एसिड ऐड कर देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये तो कुछ सिंपल बेस थे कि हमें क्या करना है, इनके नोमेनक्लेचर करना है, कैसे इनके नाम होंगे। अभी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं एंड सम अदर एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, उनके नेम आप कैसे राइट करेंगे। दैट मीन्स जहां पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, किसकी प्रायोरिटी हम मैक्सिमम करेंगे, किसको नंबर हम मैक्सिमम देंगे, ये सब की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अदर बात करते हैं
कंसीडर कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 COOH। इसका आपको क्या करना है, आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, दैट मींस आईपीएसी नेम राइट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका मेन एसिड है दैट मींस वो COH है। नंबर 1 आपको इसको देना होता है, तो 1 2 3 4। अब इस साइड जाएंगे दैट मींस 4 ही होगा, इस साइड जाएंगे क्या होगा 4 ही होगा, तो दैट मींस यहाँ पर किसी भी साइड आप मूव कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेम राइट करते समय सब्स्टिट्यूएंट का नेम राइट करते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 3 मेथिल एंड टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं 4 हैं, तो आपका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अदरवाइज आप इसको भी ऐसे राइट कर सकते हैं 3 मेथिल ब्यूट 1 एसिड। दैट मींस पोजीशन भी आप अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। बेसिकली जो हमारा COH होता है उसके लिए पोजीशन हमारी फिक्स होती है, तो इसको नंबर 1 ही हमें देना है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने ब्यूटेनोइक एसिड राइट किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऑलरेडी हिडन होता है फर्स्ट पोजीशन पे। इन केस कोई ऐसा कंपाउंड होता है जहां पर आप देखते हैं कि हमारे पास क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड 2 अटैच, ठीक है, इसका नेम कैसे राइट करेंगे, तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। टोटल नंबर आप कार्बन कितने हैं 3 है, इट मींस यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे, प्रोप हो जाएगा आपका प्रोप 1 3 डाइकोइक एसिड, दैट मींस ये इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सब अदर एग्जांपल्स की बात कर ले, जैसे आप इसी के बेस पे हम देखते हैं COOH COOH, ये आपका सेम बेस, इसकी क्या करेंगे हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो क्या मिलेगा 1 2 3 4। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर आप कार्बन आपके पास 4 है, ठीक है, तो टोटल नंबर आप कार्बन 4 है, ब्यूटेन के उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 1 4 डाइकोइक एसिड हो जाएगा, ये इसका नंबरिंग हो जाएगा। तो सिंपल वे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, नेम राइट करेंगे फर्स्ट। इन केस आप सेकंड हम बात करते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए उनका नेम क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में फर्स्ट जो हम लोग कंपाउंड रीड करते हैं आपका ये होता है COOH। तो इसको जानते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए अब यहाँ पर जो इसका कॉमन नेम है और जो आईपीसी नेम बोथ सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये आपका क्या है बेंजोइक एसिड है। अगर आपसे बोला जाता है तो इसका फार्मूला ये होगा, ठीक है, और आपकी क्लास 12 इवन अदर क्लास में भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, एरोमेटिक एसिड्स की बात करेंगे, तो वहां पर ये एग्जांपल्स आपका फर्स्ट आएगा। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं। कभी कभी हाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए, बुक में आप ये भी देख लेंगे, ऐसे गाइड कर दिया जाता है, इसके लिए भी जानते रहिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं पर ऐसा भी राइट किया गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मींस ये भी आपका एप्लीकेशन में ये भी आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अदर कंपाउंड्स की। ये हमारा क्या है CH2 COOH, इसका नेम हमें राइट करना है, क्या होगा, तो जब इसका नेम हम राइट करेंगे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं नंबरिंग सबसे फर्स्ट नंबर हम किसको देते हैं, COOH ग्रुप को देते हैं, तो आपकी नंबरिंग हो जाएगी, दैट मींस ये। अब इसको हमें क्या करना है, नेम राइट करना है, तो आपका ये हो क्या जाएगा 2 पे आपका क्या लगा है, 2 पे आपका हेडिंग लगा है, ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम राइट कर दिया, 2 पे आपका हेडिंग लगा है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 एथेनोइक एसिड हो जाएगा, दैट मींस ये आपका क्या है एरोमेटिक है। इन केस आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो
जहां पर हमारे पास है बाइफंक्शनल COOH लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका नेम हमें कैसे करना होगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर अभी इस पोजीशन को हम बताएंगे पूरा कि है क्या हमारे पास बेंजीन 1 2 और यहाँ पर 2 है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके लिए नेम राइट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। इनके से आपको और सिंपल बता दे रहे हैं, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। NO2 COOH मेन सब्स्टिट्यूएंट जहां पे लगे हो उसको कैसे हम नंबरिंग करेंगे और कैसे इसका हम जो है नेम राइट करेंगे। तो देखिए ऐसी कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, इसको पूरा एक आप कंपाउंड मान लीजिए, ये जो आपका है पूरा कंपाउंड मान लीजिए, हमारा टोटल हो जाएगा। अभी मैंने इसको बताया कि अगर COH लगा है, रिंग से सीधा लगा हुआ है, देखिए सब्स्टिट्यूएंट को मैं बाहर कर दे रहा हूं तो वही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 आप इसे कर लीजिए, ठीक है, 1 इसे आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप सब्स्टिट्यूएंट देख लीजिए कहां पर लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसी को देखकर हमें क्या कर देना है, नेम राइट कर देना है। तो देखिए 2 पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा है, 4 पे लगा है और कहां पे लगा है 6 पे लगा है, तो आपका ये घूम क्या जाएगा 2 4 6। और नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप कितने हैं आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो ध्यान 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, तो ये वो क्या जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, हाउ मेनी ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो ये आपका क्या था, नॉमेनक्लेचर था कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू, जय हिंद।